राम मंदिर चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी मामले ने देश भर में मंदिरों के खिलाफ चर्चा गर्म कर दी है। एक के बाद एक चढ़ावा चोरी का मामला कई मंदिरों से आने लगा है, लेकिन राम मंदिर का यह मामला क्या शंकराचार्यों की उन चेतावनियों की तरफ भी इशारा करता है जब शंकराचार्यों को मंदिर के उद्घाटन से तो दूर रखा ही गया, बल्कि उनकी दी गई चेतावनी की बिना शिखर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। धर्मशास्त्र में यह स्पष्ट रूप से निरूपण है कि मंदिर के पूरी तरह से बन जाने के बाद ही वहाँ पर प्रतिष्ठा का विधान होना चाहिए। जो नागर शैली बताई जा रही है कि नागर शैली में मंदिर बन रहा है, नागर शैली में 8 अंग होते हैं। उनमें आधार से लेकर के कलश तक, और कलश जब तक निर्मित नहीं हो जाता है, माने शिखर बनेगा, शिखर के ऊपर फिर परिधि बनेगी और उसके ऊपर कलश स्थापित होगा। तो जब तक कलश स्थापित नहीं हो जाता है तब तक मंदिर अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसके 8 अंग बनेंगे नहीं। कलश भी एक अंग है, तो अष्टांग मंदिर होता है नागर शैली का। अभी 4 अंग भी नहीं बने हैं, अभी तो 5 अंग बाकी हैं। ये शास्त्र की अवहेलना है। हम लोग ये चाहते हैं कि धर्माचार्यों की अनदेखी हो जाए, हमें स्वीकार है, लेकिन धर्मशास्त्र की अनदेखी अगर होने लग जाएगी, धर्म ही बदल जाएगा, सनातन धर्म का स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा, कुछ नया ही आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अपने धर्म के मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए हम लोगों को ये बात कहनी पड़ रही, जिससे वहां राम नहीं राक्षसी और आसुरी शक्तियों का निवास होगा। क्या वही आसुरी शक्तियां चढ़ावा चोरों के वेश पर मंदिर में घर कर गई? अनुभव ये किया है कि आजकल बहुत पूजाएं हो रही हैं, लेकिन दैवी शक्तियां जागृत कम हो रही हैं। दैवी शक्ति तो कमजोर ही है, आसुरी शक्तियां ही ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भी हमारी दैवी शक्ति बलवान क्यों नहीं हो रही है? ऐसे अनेक स्थान होंगे जहां पर असल में दैवी शक्ति नहीं है, आसुरी शक्तियां ही बैठ करके हमारी पूजा प्राप्त कर ले रही हैं। ये स्थान ऐसा है कि यहाँ तो लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग पूजा करेंगे, तो एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। आप जिनको भगवान मान करके, देवता मान करके पूजेंगे, आप अपना अर्पण करेंगे, कुछ भी, उन सब का उपभोग करके कहीं ऐसा ना हो कि दैवी शक्ति के बजाय आसुरी शक्तियां ही प्रबल होने लग जाएं और आगे चल करके आपके ऊपर ही अत्याचार करें। क्या यह बात एक बार और इस पर विचार करने को मजबूर करती है कि शास्त्रों की अनदेखी और परंपराओं की अनदेखी ने आज राम मंदिर को भी कटघरे में ला खड़ा किया? यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि अगर वहाँ पर अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करोगे तो ये दुष्परिणाम होंगे। यहाँ तो शास्त्र का वचन है ना। मंदिर में, अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा करने से ये होगा, ऐसा तो शास्त्र उल्लेख है, और एक शास्त्र का नहीं है, अनेक शास्त्रों का उल्लेख है। जान करके पाप करने वाले के लिए प्रायश्चित नहीं होता है। प्रायश्चित तो उनके लिए होता है जिनसे अनजाने में कुछ गड़बड़ी हो जाए, और जैसे ही उनको ध्यान दिलाया जाए तुरंत वो सचेत हो जाएं। तो देखिए, हम लोगों ने समय पर ध्यान दिला दिया कि ये अशास्त्रीय कार्य हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तो अब तो जान गए। अब जानने के बाद भी अगर उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं।